ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और MRF TV लाइव में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आज मैं हूँ आपका मेज़बान। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, किसान मुज़ाहरीन इस वक्त मरकज़ की मोदी हुकूमत से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और ये नाराज़गी किसान की मौत के बाद मज़ीद बढ़ गई हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर 4 जनवरी को तीनों कवानीन वापस नहीं हुए तो तहरीक को मज़ीद तेज़ी दे दी जाएगी। इस दरमियान मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 जनवरी को किसानों के साथ होने वाले मीटिंग का बेहतर नतीजा बरामद हो सकता है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में एक शादीशुदा खातून के साथ एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। जी हाँ नाज़रीन, घर वालों के मुताबिक सनीचर को भारत और कन्हैया नाम के बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ आए और शेर सिंह की बीवी को उठाकर ले जाने और इसका रेप करने की कोशिश करने लगे। तभी खातून का शौहर आया और उसने जब उनकी मुखालफत की तो बदमाशों ने शेर सिंह की पिटाई कर डाली और तीर से हमला कर दिया। इस दौरान तीर शेर सिंह के सर में फंस गया। जख्मी शेर सिंह को घर वाले इंदौर लेकर पहुंचे हैं। गौरतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जुर्म रोके नहीं रुक रहे हैं। आए दिन रेप, अगवा, छेड़छाड़ समेत कई जराइम की खबरें सामने आ रही हैं। बड़वानी का ये मामला इसका सबूत है कि हुकूमत को जराइम पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से सोचना होगा। खैर नाजरीन, दिल्ली से मुत्तसिल गाज़ियाबाद में आज सुबह बारिश की वजह से शमशान घाट की छत गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। हादसे में तकरीबन 1.5 दर्जन लोग शमशान घाट की छत नीचे दबे बताए जा रहे हैं। गाज़ियाबाद ज़िला अफसर अजय शंकर पांडे ने हादसे में 18 लोगों के मरने की तस्दीक की है। सभी जख्मियों को ज़िला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। नाजरीन, PMC घोटाला मामले में मरकज़ी एजेंसी की तरफ से जांच का सामना कर रही शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत की अहलिया वर्षा रावत कल यानी पीर के रोज़ AD के सामने पेश होंगी। ज़राए के मुताबिक मुंबई थाने, नवी मुंबई और मीरा भांदर से ताल्लुक़ रखने वाले शिवसैनिकी को एक बड़ी तादाद जनूबी मुंबई के बेलाड स्टेट में वाक़ AD के दफ्तर पर पहुँचने की तवक्को है। हालांकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत की सरबराही करने वाली हुक्मरान शिवसेना की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। ताहम पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने पीर को AD के दफ्तर पर जमा होने के लिए ज़बानी पैगाम भेजे हैं। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने का मसला दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस सिलसिले में होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के तय सियासी पार्टियां इसको हाथों हाथ लेना चाहती हैं, जिसमें कोई नाम तब्दील करने का हिमायती हैं तो कोई इसका मुखालिफ है। नाजरीन, आज NDA में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह मरकज़ी वज़ीर रामदास अठौले ने शहर के नाम तब्दील करने की पुरज़ोर मुखालफत की। साथ ही उन्होंने इस तरह की कार्रवाई के ख़िलाफ़ एहतजाज का इशारा भी दिया है। इसी तरह नाजरीन, शहर का नाम तब्दील करने के सिलसिले में MNS भी मैदान में उतर गए हैं। MNS ने रियासती हुकूमत को 26 जनवरी तक नाम बदलने का मुतालबा किया है और मज़ीद उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर नाम तब्दील नहीं हुआ तो एहतजाज के लिए उतर जाएंगे। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत के 3 नई ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर सरापा एहतजाज किसानों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने आज एक बड़ा बयान जारी किया है। अपने बयान की शुरुआत में सोनिया गांधी ने कहा कि हड्डियों को कपकपा देने वाली सर्दी और बरसात में दिल्ली की सरहदों पर अपने मुतालबात के हक़ में 39 दिनों से जद्दोजहद कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर मुल्क के बाशिंदगान समेत मेरा दिल भी बड़ा परेशान है। हुकूमत की बेरुखी की वजह से अब तक 50 से ज़ायद किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और कुछ ने तो हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से खुदकशी जैसा कदम भी उठा लिया है। मगर बेरहम मोदी हुकूमत का ना तो दिल नरम हुआ और ना ही आज तक वज़ीर आज़म या किसी भी वज़ीर के मुंह से दिलासा देने का एक लफ्ज़ भी मुंह से निकला हो। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क की तारीख की ये पहली ऐसी मुतकब्बिर हुकूमत इक़्तिदार में आई है जिसे आम और आवाम तो दूर, मुल्क का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की तकलीफ़ और जद्दोजहद भी नज़र नहीं आ रही हैं। लगता है कि मुट्ठी भर सरमायादारों और उनका मुनाफा यकीनी बनाना ही इस हुकूमत का अहम एजेंडा बनकर रह गया है। मोदी हुकूमत को नसीहत करते हुए सोनिया गांधी ने बयान के आखिर में कहा कि अब भी वक्त है कि मोदी हुकूमत इक़्तिदार के तकब्बुर को छोड़कर फौरी तौर पर तीनों क़वानीन को गैर मशरूत वापस ले ले
اور سردی اور برسات میں دم توڑ رہے کسانوں کی تحریک ختم کرائیں۔ مودی حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوریت کے معنی عوام اور کسان مزدوروں کے مفادات کا دفاع کرنا ہے۔ خیر ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔